बताते हैं हम शरीर, मन और आत्मा तीनों का सम्मेलन है। जैसे आत्मा के ऊपर दो आवरण है, मन और शरीर। अभी तो शरीर का देखभाल के बारे में बता रहे थे, इसका कितना टाइम लगता है, कितना शक्ति देना पड़ता है, कितना व्यवस्था करना पड़ता है। जिस तरह आपके पास गाड़ी है, गाड़ी को पेट्रोल देना पड़ता है, हवा देना पड़ता है, रेडिएटर में पानी डालना पड़ता है, उसको धोना पड़ता है, रिपेयर करना तो रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर जो है उसके लिए अलग भोजन है और उसके लिए अलग व्यवस्था करना होता है। तो अभी आत्मा के पोषण के संबंध में शास्त्र बताते हैं, आत्मा का पोषण हरि नाम से मिलता है, हरि कथा से मिलता है। अभी हरि कथा जितना आत्मा सुनता है उतना उसका तंदुरुस्ती बढ़ता है। और हरि नाम का उच्चारण ध्यानपूर्वक जब करता है जीव, तब आत्मा का पोषण भी बढ़ता है। तो हरिनाम, हरि कथा श्रवण करने से हमें सही दृष्टिकोण मिलता है जीवन में। अभी तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी को हम देख रहे हैं। अभी तुलसी को एक साधारण व्यक्ति एक पौधे के रूप में देखेगा, लेकिन भगवान के भक्त जब देखेंगे तुलसी को समझेंगे कि तुलसी एक गोपी है भगवान के धाम में, और वो सब गोपियों को भगवान युगल की सेवा में लगा रही है सब, और सब गोपियों में श्रेष्ठ गोपी माना गया है। इस दुनिया में सब सारे जीवों को भलाई करने के लिए एक पौधे के रूप में आती है इस दुनिया में। लेकिन हम देखते हैं कि महान आचार्य जैसे हरिदास ठाकुर एक तुलसी को अपने सामने रखकर, सामने बैठकर उन्होंने जप किया। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु भी तुलसी की महिमा गाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में गाते हैं, क्या बोलते हैं, तुलसी दे की जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी, ऐसे बताते हैं कि माधव भगवान को तोषण देने वाली महान भक्त है तुलसी। तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण, इस तरह हमें तुलसी को देखते समय तुरंत मुझे माधव के याद आता है, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह जब हम शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ते हैं तब हमारे आंखों में जो अंधापन है, अंधकार है, वो चला जाता है। सही विषयों को सही ढंग से हम देख पाएंगे। तो और नाम जपने से जो हमारी सही दृष्टिकोण है वो और भी मजबूत होता जाता है। आत्मा को पोषण मिलता है और आत्मा का आनंद जो है हरिनाम के जप से, चित्त का शुद्धि से प्राप्त होता है। अभी जिस तरह आप लोग नहाने के पहले शरीर में बास आता है, मुंह से भी बास आता है, आपको अच्छा नहीं लगता सुबह उठकर, लेकिन मुख धोकर, अच्छी तरह नहा धोकर, तिलक पहनकर, अच्छे फ्रेश कपड़े पहनने के बाद आपको अच्छा लगता है। इसी तरह आत्मा को भी, आत्मा के ऊपर मन का आवरण है और उस मन के आवरण जो है उसमें गंधता है, उसमें है काम क्रोध लोभ का, उसके कारण हम लोग दुखित हैं इस दुनिया में। लेकिन हरिनाम के जप से चित्त का शुद्धि जब होता है, शुद्ध होने के बाद हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शुद्धिकरण में थोड़ा तकलीफ है। क्या तकलीफ है? छोटे बच्चे को माँ सुबह उठाकर बाथरूम में लेकर जाती है, उसको नहाने के लिए अच्छा नहीं लगता, पहले आवाज़ करता रहता है, वो थोड़ा गर्म पानी डालती है, ऐसा नहीं कि धुआं निकलने वाली पानी डालती है, तो उसके लिए उसको जो उचित है वही डालती है। इस तरह हरिनाम उतना मुश्किल नहीं है हमको। लेकिन हाँ, आत्मा जो है शुरुआत में मन का आवरण होने के कारण करता है, आत्मा भी क्या है हरिनाम करना है, सोलह माला करना है, ऐसे बोलता है। लेकिन अगर हम कर लिया, बच्चा भी नहा धोकर आने के बाद उसको अच्छा कपड़ा पहना देती है, श्रृंगार करते हैं, तब बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उसको माता को भी अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है। इस तरह हम शुद्धिकरण जितना हो गया उतना हम मुक्त हो जाते हैं इस दुनिया के भाव बंधनों से, कर्म बंधनों से मुक्त होते जाओगे। और ऐसे मुक्त होते होते क्या होता है, हमको हरिनाम की असली महिमा समझ में आता है, उसमें रुचि भी बढ़ेगा और हम समझ जाएंगे कि ये असली तंदुरुस्ती है। जिस तरह अगर आप किसी को वायरल फीवर हुआ, 3 दिन एंटीबायोटिक्स खाया आप, तो चौथा दिन 5वां दिन वो चला जाता है वो, उसके बाद आप तंदुरुस्त हो जाते हो। इस तरह हरि कथा और हरि नाम के श्रवण से धीरे धीरे करते 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 बहुत पतित से पतित जीवों को भी महात्मा पुरुष जैसे प्रभुपाद जैसे महात्मा पुरुषों ने उद्धार किया है। जैसे हिप्पी लोग जो थे, इतने गाये गुजरे थे, उनको प्रभुपाद जाकर हरिनाम देकर, हरि कथा देकर उनको उद्धार कर दिया।
लेकिन भारत में जो जन्म है, भारत भूमि पुण्य भूमि कहा गया है। भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कोरी करा परा उपकार। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये धरती बहुत पुण्य भूमि है भारत। इधर मंदिर है, साधु संत हैं, दिव्य नदियां हैं, दिव्य स्थल है, दिव्य ग्रंथ है, भगवान का अवतार है, अनेक चीज़ है इस देश में। तो हम लोग जन्मे हैं इस पुण्य भूमि में भाग्यवश हैं, और हमको कृष्ण भावनामृत का दिव्य भेंट प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हर दिन प्रातः काल में उठकर हम लोग ये होमवर्क, आत्मा की पोषण के लिए काम करना चाहिए। अनेक विद्यार्थी, अनेक काम करने वाले लोग सोचते हैं कि ये क्या है, सुबह उठकर बैठ कर ये सब करने का। उनको मालूम नहीं होता है कि आत्मा की पोषण ना देने से, जिस तरह एक व्यक्ति पिंजरे को पेंटिंग करता है लेकिन तोता को भूल गया है, तो उसके बाद में बड़ा प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ता है भौतिक जीवन में। हम देखते हैं भौतिक समस्याएं उतना बढ़ेंगे जितना हम आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर जो ध्यान देता है, आत्मा की पोषण मिलने के बाद भौतिक पदार्थ, भौतिक समस्याएं सूख जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम आत्मा के ऊपर ध्यान दिया। जैसे चूल्हे में फूंकने लेकर आग के ऊपर फूंकने से क्या होता है, धुआं मिटता है। लेकिन आप फूंकेंगे नहीं, धुआं बढ़ता जाता है। जितना लकड़ी डालते जाओगे उतना धुआं बढ़ता जाएगा। लेकिन फूंकने लेकर फूंकना चाहिए, फूंकने लेकर फूंकना ही जपा है। नाम जप से, हरि कथा के श्रवण से धीरे धीरे आध्यात्मिक आग को बढ़ाओ और भौतिक धुआं को मिटाओ। यही आध्यात्मिक प्रगति है। दिन ब दिन, महीने के महीने, साल ब साल हमको भगवान हरि के श्री चरणों की ओर निकट जाते जाते हम खुद को भी भलाई कर सकते हैं, दूसरों को भलाई कर सकते हैं। लेकिन मूलभूत चीज़ है हरिनाम का जप, हरिनाम की